बुरा मत जानो, अगर बुरा जानोगे तो तुम जहन्नमी हो। वो बुरे को अच्छा जानोगे तो तुम जन्नती हो सकता है वो तुम्हारा इम्तहान हो सकता है वो तुम्हें दोज़ख में ले जाए। अगर बुरे को आप अच्छा जानोगे, आप उस खून से मोहब्बत कर रहे हैं, उस खून की निस्बत से मोहब्बत कर रहे हैं, आले नबी औलादे अली से मोहब्बत कर रहे हैं, ये एक पाक खून है। कुरान पाक के जो ऊपर गुलाब चढ़ाया हुआ है ना, वो चाहे मट्टी से भरा हो फिर भी हम उसको चूमते हैं, ये निस्बत है, वो तो निस्बत है। लेकिन कुरान के सफ़ों की मानद है अहले बैत। उलमा कराम फरमाते हैं कुरान के सफ़ों की मानद है अहले बैत। एक कुरान के ऊपर चढ़ा हुआ कपड़ा एक निस्बत है, उसका तल्लक नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको चूमा जाता है, उससे मोहब्बत की जाती है। ऐसे ही अहले बैत का कोई बच्चा आपके सामने खड़ा है, वो बुरे हरकत कर रहा है, बुरे काम कर रहा है, हो सकता है अल्लाह ताला देख रहा हो, उसके नबी से कौन प्यार करता है, उसके नबी की आल से कौन प्यार करता है, उसके अली की आल से कौन प्यार करता है। यजीद का नाम अब भी है लेकिन लानतियों में शामिल किया जाता है। हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, हुसैन की नस्ल भी कायम रहेगी और ये इम्तहान गाह चलती रहेगी, इम्तहान चलता रहेगा। जो जो आले बैत से मोहब्बत करता है, जो आले नबी औलादे अली से मोहब्बत करता है, वही जन्नती होगा। और अगर कोई बच्चा भटका हुआ है, बुरा है, तो उसको अच्छा जानो, उससे उसकी बुग़्ज़ ना करो, क्योंकि तुम दरूद शरीफ में भी नमाज में दरूद पढ़ रहे हो और उस दरूद में भी वो बच्चा शामिल हो चुका है। जो माँ के पेट के अंदर है उस पर भी दरूद पढ़ा जा रहा है, जो बाहर आ गया वो भी दरूद पढ़ा जा रहा है, जो दुनिया से चला गया ना उस पर भी दरूद पढ़ा। इसलिए आले नबी औलादे अली कहीं भी कोई बच्चा हो उसकी इज्जत एहतराम करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इनसे मोहब्बत करता है वही जन्नती है, जो इनसे दिल में राई के बराबर भी अगर बुग़्ज़ रखता है ना वो जहन्नमी है, और खुदा की कसम वो जन्नत में जा ही नहीं सकता। हमारे प्यारे नबी नाना रसूल, उनका कौल गलत नहीं हो सकता। ये एक इम्तिहान गाह थी, इम्तिहान था। जो अल्लाह के नबी को मानने वाले थे, जो इश्क करने वालों थे, उन्होंने आपके आल को ख़त्म कर दिया, अली की औलाद को ख़त्म कर दिया। ये इम्तिहान बड़ा सख्त इम्तिहान है। जो बुरे को अच्छा जानेगा वो जन्नती होगा। अगर कोई बुरा सामने नजर आ रहा है तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो, दिल में भी मत सोचो। आपने दिल में सोचा आप जन्नत से फारग हो चुके हो, जन्नत से दूर हो चुके हो। अगर ऐसा है तो फिर दरूद में उस बंदे का नाम नहीं लेना चाहिए। हम दरूद आले नबी औलादे अली पे पढ़ रहे हैं। अभी देखें ये बच्चे ने कलमा पढ़ा है, ये आले नबी औलादे अली है, हुसैन की नस्ल से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मेरी आल से मोहब्बत करता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, फिर मेरा अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। पहले मोहब्बत मांगी है, फिर आपने फरमाया मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। और जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करता है वो जन्नती होगा, वो जन्नत में जाएगा। क्या उस वक़्त यजीद को इल्म ना था? यजीद के हामियों को इल्म ना था? सबको इल्म था, लेकिन अपनी अनाप्रस्ती नहीं छोड़ी, आज भी नहीं छोड़ रहे। आज भी अहले बैत से बुग़्ज़ है, आज भी अहले बैत से नफ़रत रखते हैं, आज भी हुसैन की नस्ल से नफ़रत करते हैं, बीबी फातिमा ज़हरा अन्हा की औलाद से नफ़रत करते हैं, लेकिन ऊपर से इंतहा की मोहब्बत दिखाई जाती है। आपने फरमाया जो इनसे मोहब्बत करता है मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। इसका मतलब है उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते हैं, फिर मेरा अल्लाह भी मोहब्बत करता है। जो इनसे बुग़्ज़ रखता है वो जन्नत की राह भूल गया। दिल में राई बराबर भी अगर बुग़्ज़ है वो जन्नत की राह भूल गया, वो जन्नत में नहीं जा सकता। सबको इल्म है, उसके बावजूद दिल का मामला तो अल्लाह से है, फिर भी बुग़्ज़ है, फिर भी बुग़्ज़ है, फिर भी नमाज में दरूद पढ़ रहे हो बिला धड़क बिला झिझक, कोई डर खौफ नहीं है। इसका मतलब अपनी मौत को भूले हुए हो, अपनी आखिरत को भूले हुए हो। काश काश हमारे नाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों के लिए आंसू बहाए थे। वो आंसू इसीलिए बहाए थे कि ये भटकी हुई कौम, ये भटके हुए लोग संवर जाएं। लेकिन आज भी वैसे ही है, आज भी वैसे ही बुग़्ज़ रखा जा रहा है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम घर में आते हैं,
लाल पीले जर्द रंग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, "ऐ अली क्या बात है?" आप फरमाते हैं, बाबा जानी, लोग सामने हमें गले लगाते हैं, हमसे मोहब्बतें करते हैं, पीछे हमें बातें करते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "ऐ अली बर्दाश्त करो।" इसी तरह मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, मुझे सब इल्म है, मैं जानता हूँ। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमा दे, हमें अहले बैत के बच्चे बच्चे से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा दे, हमें अच्छे बुरे समझने की तौफीक अता फरमाए। अगर अहले बैत का कोई बच्चा भटका हुआ है ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मेरे पाक खून से है। हो सकता है वो बच्चा भटका हुआ ना हो, अल्लाह देख रहा हो इस भटके हुए से कौन कौन मोहब्बत कर रहा है, कौन समझ रहा है ये अली की औलाद है, नबी की आल है। ये एक इम्तहान गाह है, एक लेबॉर्ट्री है। जो इनसे मोहब्बत करेगा वही जन्नत में जाएगा। मोहब्बत अंदर से होती है, गहराइयों से। इश्क, जो इनके इश्क में मर गया वो जन्नती होकर मरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मेरे इश्क में मरा वो शहीद होकर मरा। शहीद एक रुतबा है, जन्नत की जमानत नहीं है, लेकिन जो मेरी अहले बैत के इश्क में मरा है वो ही जन्नती होगा और वो जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हमें अहले बैत के मकाम को समझने की तौफीक अल्लाह पाक दे दे, इनके इश्क में मरने की तौफीक अता फरमा दे। नबी के आशिक तो हैं, लेकिन नबी के आशिक जब तक अहले बैत के आशिक ना होंगे जन्नत में नहीं जा सकते। अल्लाह पाक समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक कुरान में कहता है, मैंने तुम्हें इल्म, अक्ल, शऊर दिया, खुद मुख्तार बनाया। पता नहीं क्यों भटके हुए हैं, क्यों मौत का खौफ नहीं। भाई मौत को याद रखो, एक लम्हे बाद क्या होना है, कोई जमानत दे सकता है? अल्लाह पाक हम पे करो फरमाए, इन मुहर्रम और सफ़र के सदके हम पे खुसूसी करो फरमाए। मुहर्रम और सफ़र की इज़्ज़त, एहतराम, अदब करने की तौफीक अता फरमाए। हमें ये समझने की तौफीक अता फरमाए जिनके ये दिन है, जिनके ये सोग हैं, अगर वो ना होते तो दीन की पहचान ना होती। दीन को बचाने वाले इस दुनिया से जा चुके हैं, नाम उनके अभी भी हैं, नाम रहेंगे, वो खुद भी हैं, लेकिन सिर्फ नज़रों से ओझल हैं। वो देख रहे हैं कौन हुसैन की नस्ल से मोहब्बत कर रहा है, कौन अली की नस्ल से मोहब्बत कर रहा है, कौन अली की औलाद से मोहब्बत कर रहा है, कौन हसन की औलाद से मोहब्बत कर रहा है, कौन 12 इमाम 14 मुसलमान की औलादों से मोहब्बत कर रहा है। अल्लाह के बंदो, धोखा किसको दे रहे हो? किसी को धोखा नहीं दे सकते। आप तो अपने आप को धोखा दे रहे हो। नमाज में दरूद पढ़ने से पहले, नमाज में खड़े होने से पहले, हाथ बांधने से पहले सोच ले हमारे दिल में बुग़्ज़ अहले बैत है, तो फिर हम नमाज ही ना पढ़ें। मुनाफिकीन हैं वो लोग जो बुग़्ज़ भी रखते हैं और दरूद भी पढ़ते हैं। बेटा आप क्या करना चाहते हैं? मुहर्रम और सफ़र के दिन आ गए, ये वो दिन है जिसमें हमें अपने बड़ों की याद आती है, हमारे आंसू बहते हैं, हमारी बीबियों को जो है ना तंग किया गया, परेशान किया गया। छोटी सी बीबी सकीना को थप्पड़ मारे गए, हमारे जो बड़े थे उनको शहीद कर दिया गया। और बहुत ज़्यादा जो तकलीफ़ है ना हमें, जो बहुत ज़्यादा परेशानी है, वो कौन थे? वो जनाब अपने आप को मुसलमान कहते थे, हज करने वाले थे, उम्रा करने वाले लोग थे, वो कलमे पे कहते हैं, कलमा पढ़ते थे, लेकिन मैं नहीं समझता वो खारजी थे। उनकी माफ़ी नहीं हो सकती, किसी भी सूरत माफ़ी नहीं हो सकती। ये मुहर्रम और सफ़र ये ऐसे दिन हैं, ऐसे महीने हैं, इसमें हमें शोक करना चाहिए, हमें गम मनाना चाहिए, हमें यादें उनकी लेकर रोना चाहिए, हमारी आंखों से आंसू बहने चाहिए अगर हम मुसलमान हैं। जो मुनाफिकीन है ना, जो यजीद की औलादें हैं, वो इन दिनों में खुशियां करेंगी, वो शादियां करेंगी, वो बहुत कुछ करेंगे और दूसरों को भी वो भड़काएंगे, दूसरों को भी इस राह पे लगाएंगे। कुछ लोगों को मैंने देखा, वो कहते हैं कि इन दिनों में करना सवाब है। और भाई मुहर्रम और सफ़र जो सवाब था ना, वो शहादतों से पहले था, शहादतों के बाद नहीं किसी ने भी खुशियां मनाई, गम किया है। कोई कहता है मुहर्रम और सफ़र में ये है, मुहर्रम सफ़र में सिर्फ गम है,
صرف ہمارے بڑوں کا غم، ہمارے بڑوں کو شہید کیا گیا، آل نبی اولاد علی کو شہید کیا گیا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو اہل بیت کے عاشق ہیں نا وہ جنتی ہوں گے۔ کیا انہوں نے حدیث نہیں سنی تھی؟ انہوں نے بھی حدیث سنی تھی، لیکن یہ وہ ظالم لوگ تھے جو صرف گندگی کو آگے بڑھانا چاہ رہے تھے۔ جوا، نشہ، جو برے کام، عورتوں کے عزتیں پامال کرنا، عورتوں کی عزتوں سے کھیلنا، قانون اپنا، ان کا قانون، ہر چیز ان کی، ابھی بھی وہی واپس آ رہا ہے، وقت وہی واپس آ رہا ہے۔ ابھی بھی نسل حسین سے نفرت کی جا رہی ہے، بغض رکھی جا رہی ہے۔ ابھی بھی جو دیکھ لے روز بروز کیا ہو رہا ہے، ظالم کو دکھایا جا رہا ہے، ظالم سامنے آ رہا ہے، مظلوم کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے۔ اللہ پاک 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، وہ تو ایک ماں کا بھی پیار ہم نہیں دے سکتے، 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے۔ کاش کا ہم سمجھ جائیں، کاش ہمیں پتہ چل جائے۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں جو دنیا ہے نا اچھے بندوں کے لیے قید خانہ ہے اور برے بندوں کے لیے لذت خانہ ہے۔ ہم ان لذتوں میں کھو چکے ہیں، ہم اپنی لذت میں کھو چکے ہیں، ہم اپنی لذت کے لیے کچھ بھی کر دیتے ہیں۔ آپ نے تو فرمایا جو میرے عشق میں مرا، فقیت دی ہے وہ شہید ہو کر مرا، شہادت کا رتبہ پایا ہے، لیکن جو میری آل کے عشق میں مرا ہے نا وہ جنتی ہو کے مرا ہے۔ بھائی سمجھو، لوگ کہتے ہیں شہید نے بھی جنت میں جانا ہے۔ اگر شہید نے جنت میں جانا ہو نا تو آپ یہ نہ کہتے شہید کی معافی ہو سکتی ہے مگر قرضئی کی معافی نہیں ہو سکتی، اس لیے شہید کو رتبہ ملا ہے، جنت کی ضمانت نہیں ملی۔ جو عاشق رسول ہوگا وہ عاشق اہل بیت نہیں ہوگا، کیونکہ شہید کرنے والے عاشق رسول تھے، عاشق اہل بیت نہیں تھے۔ لیکن جو عاشق اہل بیت ہوگا وہی عاشق رسول ہوگا، وہی جنت میں جائے گا جو اہل بیت کے عشق میں مرا، جس نے گردن کٹائی وہ جنتی ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ اگر ہم نے یہ سوچ لیا نا تو بہت کچھ بدل جائے گا، بہت کچھ بدل جائے گا۔ جیسے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اپنی جانیں دے رہے ہیں نا، ایسے اہل بیت کے ناموں پہ بھی جانیں دیں تو آج جنتی ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری جان ہے، ہمارے نانا رسول ہیں۔ آپ تو خود بتا رہے ہیں، فقیت دے رہے ہیں کہ بھئی میری علی کی اولاد سے محبت کرو، میری آل سے محبت کرو، تم جنتی ہو جاؤ گے۔